हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम क्लासेस। केम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर नेम रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी बड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाइए नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। आपको लगेगा सर कितना आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्टाइलिन गैस है, उसको हमने रेड हार्ट ट्यूब से डाला। क्या हमने किया, स्टाइलिन में रेड हार्ट ट्यूब के साथ कब रिएक्शन कराएंगे, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, बेंजीन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स, बेंजीन। इतना आपको समझ में आया स्टेप। अब क्या करना है, इस बेंजीन का रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। फेमस रिएक्शन क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है। यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। आपको इतना समझ में आया होगा। अगला रिएक्शन जानते ही हैं, नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन मेटल एसिड के साथ क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। नाइट्रो को किस में रिडक्शन करेगा, NH2 में, तो यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। होप आपको इतना समझ में आया होगा। और ये रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा, क्या है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। ये क्या है, एरोमेटिक एमीन है। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्राइड HCl एट 025 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या होगा, यहाँ से हमारा कुछ ऐसे बनेगा, N2 प्लस Cl-। हमने क्या किया, एरोमेटिक एमीन का जब हम Na2HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इस टेम्परेचर पे, तो हमें डाइजोनियम साल्ट मिलता है। इतना समझ में आया आपको। A कैसे बना समझ में आया, B कैसे बना समझ में आया, C और D समझ में आया। अब देखिए, यहाँ से इस साल्ट का रिएक्शन कराना है CuCl हमने अभी पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात की थी, सेंड मेयर रिएक्शन, जो डाइजोनियम साल्ट की प्रॉपर्टी में आता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराएं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब डाइजोनियम साल्ट का, अगर CuCl के साथ कराएंगे, क्या होगा, Cl यहाँ आकर बैठ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हमारा A बन गया। और अगर CuHBr के साथ एक ग्रेटर मान रिएक्शन है, इसमें ब्रोमाइड आकर यहाँ बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि D में हम K क्या ले, मतलब बोल रहा है कि D का आप K के साथ रिएक्शन कराइए और इस प्रकार से कराइए हमारा A बन जाए। A क्या बने, मतलब में बेंजीन मिल जाए। हमें बेंजीन बनाना है। A क्या था, बेंजीन था। तो D में हम ऐसा K क्या ले लें जिससे हमें बेंजीन मिल जाए। हमने रिएक्शन पढ़ा था, क्या कर दे, इसको रेड्यूस कर दे। अगर हमको इस ग्रुप को H से हाइड्रोजन से रिप्लेस करना हो, क्या है, H3PO2 लेते हैं। हम बोल रहे हैं इससे हमको A बनाना है। कैसे बनाओगे, K क्या लेना पड़ेगा, हमें ऐसा चीज लेना पड़ेगा जो इस N2 प्लस Cl- को रिप्लेस करके H लगा दे। मतलब हम इस ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, H3PO2 विथ वाटर। ये हो जाएगा, बन गया। अब अगला बोला है कि हम इस रिएक्शन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ, जैसे ही आप वार्म वाटर इसमें मिलाओगे, क्या बन जाएगा, यहाँ से N2 प्लस Cl- हट करके OH ग्रुप आ जाएगा, तो हमारा Ga बन गया, फिनाल। अब बोला जा रहा है कि आप CuCl या Cl के साथ इसका रिएक्शन कराइए। ए भी सेंड में रिएक्शन है, क्या बनेगा, N2 प्लस Cl रिप्लेस कर जाएगा साइनाइड आयन के साथ, तो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। और आप जानते हो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दोगे, क्या हो जाएगा, सबको पता है, साइनाइड रिप्लेस हो जाएगा COH के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा। इतना समझ में आया हो। अब बोला जा रहा है कि COH जो बेंजोइक एसिड है, इसमें हम L ऐसा क्या ले लें जिससे हमें A बन जाए। A क्या बन जाए, बेंजीन मिल जाए। हमें इससे बेंजीन बनाना है, हमें बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, मतलब हमें इस पूरे ग्रुप को उड़ाकर यहाँ से पीएच रहना चाहिए। हमने पढ़ा था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, सोडा लाएंगे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप अगर आप हीटिंग कर दोगे तो हमें A बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब बोला जा रहा है कि I को G के साथ मिलाइए तो ईस्टर बनेगा। G क्या बना था हमारा, फिनाल, तो फिनाल ले लिया हमने। ए रिएक्शन जानते हो, स्टरीफिकेशन एसिड अल्कोहल, तो एसिड का OH निकलता है, इसका H क्या बन जाएगा, ईस्टर, PH C डबल बॉन्ड O OPH। अब मैं पूछूं, अगर इसका आप नाइट्रेशन करा दो तो किस पे रिएक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं
रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे बना लो, ऐसे है C डबल बॉन्ड O CH। अब हमको क्या लाना है, इलेक्ट्रोफाइल को लाना है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है। ए उसके साथ जाना चाहेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर खुश कर सके। तो देखिए ए कहेगा यार मेरे तो खुद लाने पड़े हैं, क्योंकि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा खुद खींच रहा है, तो या ए तो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुआ। यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको नहीं दे पाएगा, मतलब ए इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ए अटैक कर ले, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल रहा है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये खुशी खुशी किसी को दे देगा। अब मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, आपको चाहिए, आप गरीब के पास जाओगे वो आपको देना चाहेगा जल्दी से, या आप अमीर के पास जाओगे वो देना चाहेगा। गरीब कहेगा यार मेरे पास खुद दिक्कत है, मैं कैसे तुम्हें दूँ, तो मतलब अमीर वाला तुम्हें दे देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ए नाइट्रो ग्रुप किसके साथ जाना चाहेगा, इसके साथ जाना चाहेगा, और ये आसानी से इस पर अटैक करके रिएक्शन कर लेगा। होप आपको ये मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।